अब परसेंटेज की सच में कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि देखो आपको भारत की किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसका परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो पिछली बार एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा आया जिसके 73 परसेंटेज ही थे और आज वो हिंदू कॉलेज में पढ़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अच्छा। हाँ, और 96 वालों का कईयों का नहीं हुआ, क्योंकि 96 बनने थे उसने रट रट के बना दिए। 73 वाले ने प्योर तैयारी करी थी, उसने सारी पाठ्य पुस्तकों को बढ़िया से तैयार किया था। तो आजकल क्या परसेंटेज की इतनी वैल्यू नहीं रही, तो बच्चों में इतनी परिपक्वता नहीं होती कि आप एक क्लासरूम में 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाओ। तो इन बच्चों को रटा रटा के किसी को तैयार किया ना मशीनें बना के, वो स्टूडेंट जीवन में बहुत आगे नर्वस होने वाले। रीजन क्या होता है, जैसे अपना कोई भाई है और विद्यालय ने रटा रटा के उसके 99% बना दिए, तो अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उससे कि यार अभी आईएएस बनेगा क्योंकि 99% है, जबकि उस बच्चे को तो बेचारे को रटा रटा के सेट किया हुआ है। अब आगे वो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जैसा हम लोगों ने उससे उम्मीद की है, और वो तनाव में जाता है। इन दिनों आप लगातार देख रहे हैं 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं और भारत की नई जो शिक्षा नीति है, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। 12th का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद में बच्चों के लिए आगे भविष्य के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। 9th या 10th के बच्चों के लिए 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो इन तमाम चीजों को बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ में गणपत सर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। क्योंकि आप देखिए अब जिस तरीके से लगातार जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, 2-3 साल से लगातार है वो चेंज हो रहे हैं, तो तमाम चीजों पर बातचीत। सर सबसे पहले तो जो अभी 12th का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस जमाने के अंदर मैं और आप पढ़ते थे वहां पर 12th और 10th के अंदर मतलब 75% आना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और अब तो देखो 95 से लेकर 99 पॉइंट तक आ जाता है। इतना चेंज कैसे आ गया? सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। परसेंटेज की अगर अपन बात करें ना इस बार, तो अपने दौर में इस दौर में 3-4 चेंजेस आए हैं। अच्छा। एक तो 17 अंक अपने टाइम 10 नंबर में जाते थे, अभी 20 में जाते हैं, तो वो थोक में मिल जाते हैं, 20 के 20 बच्चे को मिल जाते हैं। उसके बाद में ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाते हैं कि बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न आने वाले संभावित, तो बच्चे उसको रट लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी मार्किंग भी लिबरल हो गई है, तो आजकल 70-75% मतलब उस समय के 36% जैसे हो गए। अच्छा। हाँ, तो मतलब आज का किसी के 70% बने, इसका मतलब ये है कि वो उस समय का 36-40% के समान बन जाता है। अच्छा। तो अब क्या है कि 2 टाइप के स्टूडेंट है। एक टाइप ऐसी है जो सच में पाठ्य पुस्तकों को समझ के और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, और एक बच्चों की एक पीढ़ी ऐसी है जिनको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करके रटा रटा के परसेंटेज बनाए जा रहे हैं। तो जो सच में परसेंटेज बना रहे हैं ना, जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छे कंसेप्ट डाले हैं, तो एक तो डिजर्विंग भी होते हैं। तो एक तो वो स्टूडेंट है, वो तो अपने जीवन में सेट है, क्योंकि वो आगे भी इसी तरह से पढ़ेंगे, और कहीं पे भी अगर वो बिजनेस में भी जाएंगे तो भी सफल है, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तब भी सफल है। लेकिन जो इन बच्चों को रटा रटा के किसी को तैयार किया ना मशीनें बना के, वो स्टूडेंट जीवन में बहुत आगे नर्वस होने वाले। रीजन क्या होता है, जैसे अपना कोई भाई है और विद्यालय ने रटा रटा के उसके 99% बना दिए, तो अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उससे कि यार अभी आईएएस बनेगा क्योंकि 99% है, जबकि उस बच्चे को तो बेचारे को रटा रटा के सेट किया हुआ है। अब आगे वो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जैसा हम लोगों ने उससे उम्मीद की है, और वो तनाव में जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो इस अच्छे परसेंटेज के फायदे भी है। फायदे उसके लिए जिन्होंने पूरे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझ के बढ़िया से तैयार किया है। नुकसान उनके लिए जिनको विद्यालयों ने रटा रटा के, क्योंकि निजी विद्यालयों में जनरली ये रहता है कि भाई परसेंटेज जो होते हैं वो उनकी होर्डिंग होती है, वो दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हमारी परसेंटेज है, उसके बेस पे आगे उनके बेचेज बनते हैं। बिजनेस ये मॉडल है एक प्रकार का। तो जिनको रटा रटा के किया उनका थोड़ा सा गड़बड़ काम। अपने टाइम ऐसा था नहीं इतना, अपन तो सब राजकीय विद्यालयों में थे और प्राइवेट में भी थे, तो भी ऐसा इतना परसेंटेज की मारामारी उस टाइम तो 60+ आना भी बहुत। और दिनेश जी मैं एक और बात बताऊं आपको, अब परसेंटेज की सच में कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि देखो आपको भारत की किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसका परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 720 पहले तो जैसे किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए होता था कि भाई 60% होने चाहिए, 80% होने चाहिए। अब हटा दिया।
अब भारत की जितने भी बढ़िया यूनिवर्सिटी जितनी भी है उन सब यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, कॉलेज शिक्षा में अभी भी परसेंटेज चाहिए, मतलब कॉलेज शिक्षा में यूं ही एडमिशन वैसे ही हो जाता है। लेकिन जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को एक व्यक्ति का निर्माण कर सकता है, उन विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए CUET पास करना पड़ेगा। तो पिछली बार एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा आया जिसके 73 परसेंटेज ही थे, और आज वो हिंदू कॉलेज में पढ़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अच्छा। हाँ, और 96 वालों का कईयों का नहीं हुआ, क्योंकि 96 बनने थे उसने रट के बना दिए। 73 वाले ने प्योर तैयारी करी थी, उसने सारी पाठ्य पुस्तकों को बढ़िया से तैयार किया था। तो आजकल क्या परसेंटेज की इतनी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे स्कूल्स वाले, अपने जैसे स्कूल है तो मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को परसेंटेज के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि ऐसा तैयार करना है कि ये भविष्य में कहीं अटके नहीं। तो अब जैसे अपने पास में इस सत्र में जैसे आपने स्कूल स्टार्ट की थी सक्सेस जो 2 साल पहले की थी, उसमें 9th और 11th के लिए थे, और उसके बाद में पहला जो ये होगा अभी 12वीं का बैच इसमें हमारे पास 60 बच्चे थे। तो 9 बच्चे, अगर मैं मार्केट की भाषा में बात करूं तो 9 बच्चे 95 से ऊपर है, और बाकी 20 एक बच्चे ऐसे हैं। क्या फर्क क्या है, जैसे बाकी जहाँ इनकी स्कूलिंग हुई होगी और उसमें जो आपकी स्कूल के जो बच्चे होंगे उसमें क्या फर्क होगा? फर्क अब नजर आएगा। अब CUET के एग्जाम के रिजल्ट आने वाले 20 के आसपास। मेरे जो 60 बच्चे हैं उनमें से लगभग, मुझे ऐसा अनुमान है बच्चों के लेवल के अनुसार, 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अच्छा। ये ऐसे बच्चे हैं, आप उनको किसी भी मंच पे खड़ा करोगे ना तो वो अपनी भावनाओं को, अपनी बात को बड़े अच्छे से दोनों भाषाओं में रख सकते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए आप स्पेशली तैयारी करवाते हो? बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली टीचर्स को कह रखा था कि इनको परसेंटेज के लिए तैयार नहीं करना है, इनको ऐसा तैयार करना है कि 4-5 साल बाद ये कहीं पे भी जाएंगे ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगने चाहिए, बात रखनी आनी चाहिए इनको, ये कहीं भी डिबेट कर सके, ये कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बड़ी शिद्दत से भाग ले सके, ये किसी भी जगह जाएंगे ना तो यह सफल नहीं। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, कहीं पर भी जाए तो वहां अपनी सरकारी नौकरी में तो सब आपको पता है 2% लोग जाते हैं, 98% अच्छा जीवन जीते हैं। सही बात है। बाकी के 98% स्वतंत्र रूप से और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत प्रोग्रेस भी है। सरकारी में तो आप वहीं रह जाओगे, क्योंकि वही आपको इंक्रीमेंट पे डिपेंड रहना, वही 9, 18, 27 का नियम लागू है। निजी क्षेत्र में तो व्यक्ति बहुत अच्छी ग्रो कर सकता है। तो हमारा टारगेट ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं उसमें एक ही बात बताई गई, बच्चों को रटाना नहीं बल्कि पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों के अनुसार उसको समझाना है। कि जैसे फ्रांस की क्रांति है तो इस फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या कारण थे, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि फ्रांस में हालात क्या थे। ये नहीं कि फ्रांस की क्रांति के पीछे आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति, ऐसा मत करो। उसको बताओ कि फ्रांस में हालात क्या थे। तो सर मैं एक बात बताऊं, हमारे शिक्षक ने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाई तो फ्रांस के अंदर स्थितियां क्या थी, 7 क्लास है तो उस पर ही लग गई। स्थितियां क्या थी, अब स्थितियां समझ में आने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि क्रांति क्यों हुई। क्योंकि कारणों का अध्ययन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि वहां पे हालात कैसे हैं। तो आप उनको अगर इस तरह से कंसेप्ट समझाओगे तो वो बच्चा कहीं पे भी पीछे नहीं रहेगा। वो अगर बाद में एजुकेशन में जाएगा तो एक अच्छा शिक्षक बनेगा, वो अगर किसी भी विभाग में जाएगा तो वो अपने आप ही डिफरेंट हो जाता है। तो हमने उन चीजों पे बहुत बढ़िया से काम किया। तो वर्किंग स्टाइल क्या है, जैसे स्कूल का अपना जो वर्किंग स्टाइल है वो किस तरीके से, मतलब बच्चों को बोर्ड वगैरह या तमाम चीजों को लेकर? देखो हमने क्या किया, जैसे एक रूटीन में यूं होता है कि टीचर्स क्या करते हैं कि टॉपिक पढ़ाया, होमवर्क दिया, मोस्ट प्रश्न लिखवाए और उसको कह देते हैं कि रट लो उसको, ये एग्जाम्स में आते हैं। हमारा ये नहीं रहता। हमारा ये रहता है कि बच्चे को सबसे पहले पाठ पूरा समझाओ, किताबें बंद करके समझाओ। किताब बंद करके बच्चे की भी किताब बंद रहेगी, टीचर की भी रहेगी। और ये बात आप कभी भी मेरी स्कूल में आ जाके आप देख सकते हो। 1-2 दिन तक तो बच्चे बस ध्यान से सुनते ही है कि हम किस पाठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं तो 2 दिन तक तो हमारा शिक्षक उसको यही बताता है कि लोकतंत्र है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, गुण दोष क्या क्या है। उसके बाद हम किताब में प्रवेश करते हैं। तो बच्चे की मोटी मोटी थीम तो कवर होती पहले ही, फिर उसको पाठ को समझने में उसको बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। एक तो हमने ये काम किया। दूसरा क्या किया कि बच्चे को हमने ऑनलाइन क्लासेस दे दी ताकि ट्यूशन कल्चर खत्म हो जाए। अच्छा, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं? जरूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि ट्यूशन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब बच्चे कोई बात समझ में नहीं आती। हाँ, मतलब स्कूल के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई कि ट्यूशन के अंदर के हाँ टीचर थोड़ा सा टाइम देकर उसको समझा देगा। स्कूल में क्या होता है कि जैसे एक ही क्लासरूम में एक कमजोर बच्चा भी होता है, एक अच्छा बच्चा भी होता है। हाँ, तो टीचर्स ने पढ़ा लिया, तो हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए, तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे ट्यूशन जाते हैं। हमने क्या किया, क्लासेस ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन दे के दिला दी। इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि बच्चे को मान लो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वापस घर जाके उस वीडियोस को प्ले करके अपना कंसेप्ट समझ सकता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा मतलब ऑनलाइन रहता है क्लास? 9 से लेके 12 तक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अच्छा, तो ये व्यवस्था कर दी, ट्यूशन कल्चर खत्म कर दिया। इसके अलावा आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक नया कार्ड बना इस बार। क्या? जैसे पहले अपने आता था ना कि भाई इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने मार्क्स, अब वो नहीं रहा। हाँ। अब एक 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट का कार्ड आता है, वो कार्ड बनाया हमने। अब उस कार्ड के अंदर बच्चे के व्यक्तित्व के अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, हर विषय में उसकी कमांड क्या है, कमजोरी क्या है, वो पूरा उसका हमने एक 5 पेज का एक उसका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया है। अच्छा, और वो अभिभावकों को दे दिया कि बच्चा इन चीजों में कमजोर है, आप भी ध्यान दीजिए, इन चीजों में मजबूत है, हम भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि इस बच्चे को अपन आगे और बढ़िया से कर सके। और हर वीकली हमने उसका टेस्ट लेके उसकी प्रोग्रेस कार्ड को मैसेजेस के द्वारा उसके अभिभावक को अलर्ट कर दिया, ताकि अभिभावकों की निगरानी में भी बच्चा रहे। ऐसा नहीं हो कि आजकल क्या संस्कृति है कि माँ बाप तो करते काम धंधा, टाइम नहीं होता। टाइम होता नहीं, बिजी हाँ, रहते मतलब हैं। क्या, हाँ, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को पता नहीं है। और विद्यालयों में भी क्या कर रखा है, एक क्लासरूम में 50 100 200 बच्चे डाल रखे हैं, तो पर्सनल इंटरेक्शन होता ही नहीं। हमने बहुत स्ट्रिक्टली नियम बना रखा है, एक क्लासरूम में 40 से 45 मैक्सिमम 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। हर शिक्षक हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क रखता है। कोई बच्चा डाउन फील कर रहा है, उसकी समस्या का हम समाधान करते हैं। कोई बच्चा ज्यादा बूस्ट है तो उसको भी हम वापस नीचे ले आते हैं। मतलब हर एक स्टूडेंट से व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि हर विद्यालय में ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि देखो आप कोचिंग क्लास में 500 बच्चों के साथ पढ़ा सकते हो, लेकिन 9 से 12 तक के क्लासरूम की अगर बात करेंगे तो बच्चों में इतनी परिपक्वता नहीं होती कि आप एक क्लासरूम में 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाओ। आप बच्चों को लिमिट करो, ठीक है, थोड़ी आप फीसेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो थोड़ी फीस बढ़ा दो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें 200 बच्चे भर दो, फिर तो कोई मतलब नहीं रहा। तो हमने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लासरूम में लिमिटेड रहें, ताकि पर्सनल ध्यान दिया जा सके। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा एक एक बच्चा तैयार होगा, हमें हर बच्चे की कमजोरी क्या है पता रहेगी, तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। मतलब उसका पूरा फीडबैक आपके पास बाकायदा हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है। हमारे पास जब आया था, जैसे एक बच्ची मैं कल पूछ रहा था बच्चों से, एक बच्ची 10th में 73% लेके आई और कल उसके 96% के आसपास थे उसके। ये 20% का ग्रो करवाया, 20 से ज्यादा ग्रोथ हो गई उसकी। 23%। उसने अपना मीडियम भी चेंज किया था उसके बावजूद भी। तो ये हमने जैसे बच्चा आता है तो हम उसका एक परीक्षण करते हैं कि इसका अभी लेवल क्या है, ताकि हम अभिभावक को बताएं कि ये जिस विद्यालय से आया उसका ये लेवल है। और जब हमारे पास से बाहर निकलता है तब हम कहते हैं कि हमने इसमें इतना ग्रो करवाया है। तो हमारे पास बच्चे की पूरी कुंडली है, ये काम हम इस पे कर रहे हैं। और ये सभी हम विद्यालय को कहते हैं कि बच्चों पे इस तरह से किया जाए।